और मुरादाबाद में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ नारकोटिक्स टीम और कटघर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 3 किलो नारकोटिक्स बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त की गई है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है। जो एएनटीएफ की टीम है मेरठ की और एसएचओ कटघर की ज्वाइंट ऑपरेशन में कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पोजीशन से 3 केजी नारकोटिक्स बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 15-20 लाख रुपए है। और इनके पोजीशन से एक कार भी, डिजायर कार भी बरामद हुई है। और इसमें जो एनडीपीएस एक्ट के रूल्स नियम है उसके हिसाब से जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसीजर्स उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कहाँ का रहने वाला है दोनों में? इसमें देखिए, एक तो बदायूं यूपी का रहने वाला है और दूसरा बेतिया बिहार का रहने वाला है। इनसे और भी बातचीत की गई है और भी इस गैंग में लोग हैं, कुछ लोग वहाँ से फरार हो गए हैं, उनके बारे में जानकारी हुई है और उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। महावन थाना इलाके में एक गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्य मृत पाए गए हैं। मृतकों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस को सामूहिक आत्महत्या की आशंका है। कमरे में शवों के पास दूध के गिलास मिले हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सामने आई थी और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो परिवार है वो मनीष का परिवार, ये 35 वर्षीय व्यक्ति थे और इनकी वाइफ 20 साल की और 3 बच्चे, जिसमें से 8 साल, 6 साल और 3 साल। ये 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, इनको मृत पाया गया और ये एक प्राइमा फेसी सामूहिक आत्महत्या का केस निकल के आ रहा है। इसमें जो मनीष मृतक है उनके द्वारा जो अपनी इच्छा से मृत्यु करना, ऐसी बात दीवार पर भी लिखी गई है और उनकी डायरी भी कब्जे में ली गई है, जिसमें उन्होंने किसी को दोषी नहीं पाया, ऐसा लिखा है अपने स्वलेख में और बताया है कि वो अपने ही दुखों से परेशान होकर ऐसी घटना कारित कर रहे हैं। जालौन जिले की कोंच तहसील ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के तहत आईजीआरएस पोर्टल और विकास कार्यों की रैंकिंग में इतिहास रच दिया है। प्रदेश की 351 तहसीलों में कोंच ने पहला स्थान हासिल करते हुए 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इसमें पहले नंबर 2025 में भी कोंच तहसील टॉप पर रही थी। इस शानदार कामयाबी का श्रेय एसडीएम ज्योति सिंह और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील निस्तारण किया है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने इसे जनपद के लिए गर्व का विषय बताया और टीम को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के हीमपुर दीपा क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जांच में सामने आया कि घर की बहू शिवानी ही फर्जी लूट की मास्टरमाइंड निकली। शादी के लिए पैसों की खातिर उसने मां और भाई के साथ मिलकर जेवर चोरी किए और खुद को घायल दिखाया। एसपी अभिषेक झा के मुताबिक तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं और जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। 9:30 बजे थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र में मंडोरा जट गांव में एक लूट की सूचना आई थी कि एक घर में घुस के एक युवती के साथ मारपीट हुई और लगभग 13 से 14 तोले सोना और चांदी की ज्वेलरी जो है वो लूट कर एक पुरुष और एक महिला जो है ले गए हैं। इस संबंध में तत्काल एफआईआर दर्ज की गई थी और घटना का अनावरण करते हुए यह घटना जो है पूरी तरह से झूठी पाई गई है। यह पूरी जानकारी हुई कि जिस महिला ने लूट की सूचना दी थी उसी ने अपनी जेठानी की सारी ज्वेलरी अपनी मदर और अपने भाई के साथ प्लानिंग करके अपने भाई के विवाह में और अन्य चीज़ों में जो है बाद में यूटिलाइज करने के उद्देश्य से घटना के 4 दिन पहले ही सारी ज्वेलरी अपने भाई पंकज को दे दी थी। उस महिला शिवानी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी मदर संजू देवी और भाई पंकज को भी गिरफ्तार किया गया है। संपूर्ण जो लूट से संबंधित ज्वेलरी बताई गई थी वो ज्वेलरी बरामद की गई है और यह ज्ञात हुआ है कि इन्होंने ही अपने घर में से जो है चोरी की थी। और जौनपुर में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की साल 2026 की बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सीसीटीवी निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई हैं।
परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही हैं और जिले में कल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मजवा कला स्थित मदरसा अब्दुल रहमत केंद्र पर पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अनुशासन और निष्पक्षता पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। हमारा मदरसा अब्दुल रहमत मजवा कला जौनपुर, ये मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें जो है 285 बच्चे जो है दोनों मीटिंग को लेके जो है इनकी संख्या है, जिसमें उपस्थिति जो है बच्चों की 226 बच्चों की उपस्थिति है और 59 बच्चे अनुपस्थित रहे कल। तो परीक्षा जो है CCTV कैमरे के जो है निगरानी में हो रही है, सकुशल हो रही है और वक्तन फ़वक्तन जो है अधिकारियों का दौरा भी हो रहा है, उनका निरीक्षण भी हो रहा है। परीक्षा जो है चल रही है और सकुशल हो रही है, कोई दिक्कत। और झांसी जिले में भी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्ण कराने के लिए शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में है। जिला विद्यालय निरीक्षक रति वर्मा ने परीक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर तैयारियों का जायजा लिया है। DIOS ने बताया कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी होगी और किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सीतापुर में आजाद पार्टी का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। पार्टी कार्यालय पर प्रदेश सचिव इमरान खान और जिला अध्यक्ष विश्वजीत चौधरी के नेतृत्व में अब्दुल बारी एडवोकेट ने सदस्यता ली है। नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। हम इस वक्त आजाद समाज पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं सीतापुर में, और यहाँ पे जो मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव युवा हैं इमरान खान साहब। आइए हम बात करते हैं आज क्या कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन आजाद समाज पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथी बहुत सीनियर एडवोकेट अब्दुल बारी साहब ने आज आजाद समाज पार्टी को भाई चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनको ज्वाइन करने का काम किया है। और मैं आपको आपके माध्यम से ये जनता को बताना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी में पढ़े लिखे लोगों का ही काम है। आजाद समाज पार्टी में जितने भी लोग आ रहे हैं सब पढ़े लिखे युवा लोग आ रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर सभी लोग युवा हैं और पढ़े लिखे हैं। और सीतापुर के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेलवा बहादुरपुर में जल जीवन मिशन की हकीकत सवालों के घेरे में है। 2 साल पहले शुरू हुआ पानी टंकी का निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है। सरकार हर घर शुद्ध पेयजल की बात कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार अवस्थी ने सोलर पैनल और अधूरी टंकी को लेकर पूरी स्थिति सामने रखी है। समस्या ये है कि ये जो 2 साल पूर्व जो है कार्य बंद है, 2 साल पूर्व पहले हुआ था, तब से रास्ता बाधित है। रास्ते जो है खुदे पड़े हैं, पाइपलाइन पूरी नहीं हुई है और इसका पता नहीं किसका ठेका है। 2 साल तो जो है कोई पानी वानी जो है व्यवस्था कोई नहीं है। जल जीवन जो है मिशन बहुत अच्छा मिशन था सरकार का, लेकिन जो है इस पे कोई पानी टंकी ही पूरी नहीं बनी है जिसमें पानी भरा जाता है, और पाइपलाइन वही पूरे ग्राम सभा में नहीं जो है पड़ पाई है। जहाँ तहाँ थोड़ी थोड़ी पड़ी, वो भी जो है खुद ही नाली पड़ी हैं अभी जो है, वहाँ पाइपलाइन पड़ के अभी मिट्टी नहीं पड़ी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा द्वारा एक बड़े होटल में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। फाइलेरिया उन्मूलन पर हुई इस वर्कशॉप में जब पत्रकारों ने मरीजों के आंकड़े और पिछले साल के तुलनात्मक प्रतिशत पर सवाल किया तो सीएमओ साहब जवाब नहीं दे पाए और सवालों से घिरे सीएमओ ने सॉरी कहा और कार्यक्रम स्थल से चले गए, जिससे माहौल बहुत असहज हो गया। कथा सुनाने के लिए नहीं सर, बात तो हम लोग MDA पे ही करेंगे। प्लीज सर आप मुझे डाटा आप मुझे पूरा बिल्कुल आप इसका जो है बिल्कुल ब्लॉक वार अब है नहीं आप बताएं सीएमओ बताएं इस वक्त सीएमओ बताएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी है यहाँ के टॉप मोस्ट ऑफिसर इस जनपद के हैं। लाइबिलिटीज उनकी बनती है, उनको ही बोलना हो। जी उनको ही बोलना हो। देखिए सीएमओ ही बोले इस पूरे प्रोग्राम में ये हमारा प्रोग्राम मुझे आंकड़े चाहिए और पूरी मीडिया को चाहिए, अकेले हमें ये हमारे जनपद के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे पूरे जनपद के आपको होमवर्क करके आना चाहिए था। बिल्कुल जब आप होमवर्क मतलब उम्मीद करते हैं PPT में सारी चीजें हैं। प्लीज सर क्या दिखा रहे हैं? एक आप
एक आपके मेडिकल ऑफिसर ये पूछ रहे हैं कि आप फाइलेरिया के विषय में जानते हैं? आप फाइलेरिया जानते हैं? हाथी पाँव जानते हैं? जी जी, चलिए हम लोग अशिक्षित है, ठीक है, नाराज मत आप होइए। शिक्षित है, आप मुझे आप इसके आंकड़े प्रस्तुत करिए। जी जी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, प्लीज जो है हमारी बात सुन नहीं, लीजिए। हाथ जोड़ रहे हैं, पहले बैठे हुए उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग के काम चला लिया, आप हाथ जोड़ के माफी मांग काम चला लेंगे, इसके लिए सॉरी बोले सीएमओ साहब सॉरी बोले कि हम वर्कर से नहीं आए। जी, मैं जो है सीएमओ बोले मैं जो है इस वर्कशॉप में आपको प्लीज कह रहा हूँ कि सारा डाटा आपको बता देंगे। मैं पूरा आप लोग संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया। सपाइयों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। मांग की गई है कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की मैपिंग करें और जिनकी मैपिंग नहीं हो रही है उन्हें नोटिस देकर सुनवाई का मौका मिले। सपाइयों ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए सही मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं और एसआईआर प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करने की मांग की गई है। आज हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग के नाम से ज्ञापन अपने आदरणीय संभल के जिलाधिकारी महोदय को देने का काम किया है, जिसमें हम लोगों ने जो एसआईआर वाला मामला चल रहा है उसमें जिस तरह के से आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले असमोली विधानसभा के अंदर भी और पूरे ज़िले के अंदर जो प्रिंटेड फॉर्म 7 है उसको एक ही आदमी के नाम से कई सौ फॉर्म पे सिग्नेचर करके वोट कटवाने के लिए। और यूजीसी बिल के समर्थन में आज मुरादाबाद में एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बिल को तुरंत लागू करने और सुप्रीम कोर्ट के स्टे को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को 80% आबादी के हक के बारे में सोचना चाहिए। दलित समाज ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 2027 के चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। ये आपके संज्ञान में होगा, पूरे देश के अंदर दलितों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, सरकार ने जो यूजीसी बिल पास किया था दलितों के हक और अधिकार के लिए, उसको उस समाज के लोग जो नारा देते थे जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, मगर उनकी मंशा हमारे सामने आई। हम सरकार से कहना चाहते हैं या तो यूजीसी बिल लागू करो, वरना 85% जो लोग हैं दलित ओबीसी समाज के लोग ये एक तरफ हो जाएंगे। सरकार या तो 15% को देख ले या 85% को देख ले। एक तरफ समता की बात करते हैं, समता मूलक की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। अमरोहा के हसनपुर इलाके से बंधन बैंक कर्मचारी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि अमरोहा के हसनपुर इलाके से बंधन बैंक के कर्मचारी के लापता होने का मामला सामने आया है। ग्राम जलालपुर निवासी मयंक शर्मा 5 फरवरी से संदिग्ध हालत में गायब है। परिजनों का आरोप है कि बैंक के कुछ अधिकारी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से सकुशल बरामदगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बच्चा 27 साल का बच्चा है जो बैंक में नौकरी करता था, हसनपुर बंधन बैंक में, और वो दिन के 2:30 बजे से उस बैंक से लापता है। अच्छा, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 6 तारीख को हमने होटल पर बताया जी। उसके बाद हमने डीआईजी मुरादाबाद साहब को बताया। अब ढूंढते ढूंढते आज 6 दिन बीत गए, उस बच्चे का पता नहीं है। सभी मीडिया से जो भी है, चाहे न्यूज़ 18 है, कोई भी है, हम जो कागजी कार्रवाई है वो करेंगे। भाई आसमान बोले हम कप्तान साहब से मिलने, यहाँ जिले में सारी अथॉरिटी हैं, भाई हम पे मदद करी जाए, हम और क्या चाहेंगे साहब। और रामपुर में सीओ मिलक राजवीर सिंह परिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में जाति विशेष पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध तेज है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे हमारी आदत बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसपी विद्यासागर मिश्र ने जांच एएसपी अनुराग सिंह को सौंपी है। देखिए, जो वायरल वीडियो है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच प्रचलित है। और कुशीनगर में ज्ञानवेदा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। टॉप लीडर विद्यांचल गिरी ने कहा कि कंपनी पूरी तरह से रजिस्टर्ड है और नियमों के तहत काम कर रही है। महिला लीडर गुंजा गुप्ता ने बताया कि हजारों महिलाएं इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। कंपनी ने अपने उत्पादों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त बताया है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, हमारी ज्ञानवेदा संस्था का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास।
और महिलाओं को आज सपने पूरे कराते जा रही है। आज मैं बात करूं हमारी संस्था को लेके, तो आज हमारी संस्था के माध्यम से 1-2 नहीं हज़ारों महिलाएं अपने सपने को पूरा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और पैसे कमा रही हैं और अपने फैमिली को खुद अपने आत्मनिर्भर होकर देख रही हैं। हमारी संस्था में सर महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि मैं बात करूं सर, हमारी महिलाओं के लिए हमारी संस्था जो करती है सर, इंटरनल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए सुविधाएं देती है सर। और एक संस्था है जिसका नाम है ज्ञानवेदा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका मैं टॉप लीडर हूँ। और प्रेस वार्ता रखने का मेरा पर्पज़ ये था, मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे कंपनी को, मेरे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने समझे, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, टोटली हर्बल प्रोडक्ट है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मार्केट के रेट का प्रोडक्ट है। मेन मेरा पर्पज़ यही था। और लीगल कंपनी है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है, MCA सर्टिफाइड है, ISO जो भी चीज़ें हैं एक लीगल कंपनी को चलने के लिए चाहिए होता है, वो सभी सर्टिफिकेट अवेलेबल है हमारी कंपनी।